हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, बन गई बात 6 महीने बाद एलएसी को लेकर। भारत चाइना के टकराव को दूर करता हुआ ये फैसला नजर आ रहा है। दोस्तों, बताएंगे पूरी बात क्या है दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद ईरान ने क्या कहा दोस्तों, बदला लेने को लेकर बताएंगे आपको। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप को तलाक देने की तैयारी हो रही है दोस्तों। चलेंगे एक एक बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय सेना के आगे चाइनीज सेना कुछ नहीं है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के बड़े हेडलाइंस, जहां पर एलएसी पर खत्म होने जा रहा है दोस्तों भारत चाइना का टकराव। क्या है पूरी खबर, ये भी बताएंगे। साथ ही भारत को मजबूत दोस्त और सहयोगी बनाना चाहते हैं राष्ट्रपति जो बाइडेन। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरी खबर, ये भी बताएंगे। साथ ही बताएंगे जहां पर अर्नब गोस्वामी की जमानत याचिका पर आ जाएगा दोस्तों फैसला, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने जारी किया ये नोटिस। दोस्तों, क्या है वो नोटिस बताएंगे आपको। साथ ही अब ताइवान इस बार मेगा दिवाली समारोह की मेजबानी करने जा रहा है दोस्तों, जिसको लेकर चाइना को फिर लगने वाली है मिर्ची। बताएंगे किस प्रकार से ये सारा आयोजन किया जाएगा दोस्तों। उससे आगे बताएंगे दोस्तों जहां पर कब आएंगे आप लोगों के खाते में 2000 रुपए की किस्त। इसी प्रकार से सारी बड़ी खबरें आपको बताएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अंत में इस वीडियो को हमेशा की तरह अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा दोस्तों। तो चलते हैं पहली और सबसे एक्सक्लूसिव खबर की तरफ, जहां पर बन गई बात। अब 6 महीने बाद एलएसी पर खत्म होने जा रहा है भारत चाइना का टकराव। जी हाँ दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर 6 महीने से अधिक समय तक भारत चाइना के बीच तनातनी के बाद आखिरकार दोनों देशों के बीच बातचीत बनती दिखाई दे रही है। बताया ये जा रहा है कि चुशूल में 6 नवंबर को कॉर्प्स कमांडर स्तर की 8वें दौरे की बातचीत में दोनों देश तनाव खत्म करने का रास्ता तलाशने में कामयाब रहे हैं। एशिया के दो शक्तिशाली देश पिछले कई महीनों से युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। जून में दोनों सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हो चुकी है। रक्षा सूत्रों ने एएनआई को बताया कि अगले कुछ दिनों में दोनों पक्ष तनाव वाले कुछ इलाकों से हट सकते हैं और चरणबद्ध तरीके से ऐसा करने के लिए तौर तरीकों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि भारतीय पक्ष इस मामले में सावधानी पूर्वक आगे बढ़ रहा है, क्योंकि भारत चाहता है कि चर्चाओं और समझौतों को जमीन पर लागू किया जाए। सूत्रों के मुताबिक दोनों पक्षों में जो चर्चा हुई है उसमें टैंकों और बख्तरबंद वाहनों को मौजूदा पोजीशन से पीछे हटाना शामिल है। इस मामले में अगले कुछ महीनों, कुछ दिनों में कुछ प्रगति हो सकती है। उन्होंने कहा 8वें दौर की बातचीत के बाद दोनों पक्षों को मौजूदा प्रस्तावों पर अमल से पहले कुछ और चर्चा करने की आवश्यकता है। आज ही भारत और चाइना ने कॉर्प्स कमांडर स्तर बातचीत पर संयुक्त बयान जारी किया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या आपको नहीं लगता कि चाइना बातचीत से सुधरने वाला नहीं है दोस्तों? हर बार लगता है कि चाइना बात मान चुका है और इस बार आगे से वो कोई गलत कदम नहीं उठाएगा दोस्तों, लेकिन उसका जस्ट विपरीत होता है। ऐसे में आपकी क्या राय है और इस समझौते को आप कितना सटीक मानते हैं दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो अमेरिका से खबर, जहां भारत को मजबूत दोस्त और सहयोगी बनाना चाहते हैं राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है दोस्तों। अमेरिका में थिंक टैंक और भारतवंशी विशेषज्ञों का मानना है कि राष्ट्रपति निर्वाचित हुए जो बाइडेन भारत अमेरिका रिश्तों को मजबूत करना जारी रखेंगे। अमेरिकी थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज से संबंध रिक रोसो ने कहा, बाइडेन प्रशासन भारत के लिए मुख्यतः सकारात्मक रहेगा। रोसो ने कहा कि दो प्रमुख मुद्दे हैं जो वास्तव में अमेरिका भारत संबंधों को परिभाषित कर सकते हैं। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि सहयोग के सबसे सकारात्मक क्षेत्रों को बरकरार रखा जाएगा, खासकर रक्षा क्षेत्र में इसके बेहतर नतीजे दिख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय है अमेरिका को लेकर और जो बाइडेन की सरकार को लेकर दोस्तों? क्या भारत को लेकर अच्छे संबंध होने वाले हैं
हैं आगे अमेरिका के साथ। क्या कहते हैं आप लोग दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो महाराष्ट्र से खबर, जहां अर्नब गोस्वामी की जमानत याचिका पर आज आएगा फैसला। हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जारी हुआ ये नोटिस। जी हाँ दोस्तों, इंटीरियर डिजाइनर को आत्महत्या के लिए कथित तरीके से उकसाने के आरोप में गिरफ्तार रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी और 2 अन्य की तरफ से दायर जमानत याचिका पर सोमवार को फैसला सुनाया जाएगा। बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति एस शिंदे और न्यायमूर्ति MS कार्नी की पीठ ने शनिवार को दिन भर चली सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। वरिष्ठ पत्रकार अर्नब और 2 अन्य आरोपियों फिरोज शेख और नीतीश शारदा ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए हाई कोर्ट में अंतरिम जमानत याचिका दायर की है। इस पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए पीठ ने कहा था कि आरोपी चाहे तो जमानत के लिए सत्र न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं। ऐसे में दोस्तों आज जो सुनवाई होगी वो तो होगी ही, लेकिन जिस प्रकार से आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया जा रहा है अर्नब गोस्वामी पर, आप इसको बेबुनियाद मानते हैं दोस्तों, हाँ या ना? क्या आपको नहीं लगता कि ये सब जोर जबरदस्ती तरीके से अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया है? आप क्या कहते हैं दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कितने लोग चाहते हैं कि अर्नब की तुरंत से रिहाई हो जाए, बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो मुश्किल में फंसे नेपाल के काम नहीं आया चाइना। भारत ने इस बार मदद में भेजे 28 वेंटिलेटर। जी हाँ दोस्तों, कोरोना काल में भारत ने एक बार फिर नेपाल की बड़ी मदद की है। इसी साल 2020 में चाइना को खुश करने के लिए नेपाल ने भारत के साथ सदियों पुराने रिश्ते दांव पर लगा दिए। इसके बावजूद भारत ने नेपाल के सबसे बेहतर सहयोगी होने का वादा निभाया है। भारत ने कोरोना वायरस महामारी से लड़ाई में मदद के लिए नेपाल सरकार को 28 ICU वेंटिलेटर दिए हैं। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास की ओर से यह जानकारी साझा की गई है। दूतावास ने बयान जारी कर कहा कि भारत की सरकार ने नेपाल सरकार को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सहयोग के तहत 28 ICU वेंटिलेटर दिए हैं। बयान में कहा गया है कि भारत के राजदूत विनय M कान्ना ने नेपाल के स्वास्थ्य मंत्री भानुभक्त ढाकल को वेंटिलेटर सौंपे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में चाइना के साथ नेपाल जी हजूरी में इतने टाइम से दोस्तों लगे हुए थे, लेकिन ऐसे में चाइना काम ना आकर के भारत ही काम आया, जिसके साथ नेपाल विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। और दोस्तों भारत की इस दरिया दिली को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और खबर की माने तो ईरान देश के सुप्रीम लीडर की जो बाइडेन को नसीहत, कहा पिछली गलतियों की भरपाई करने का एक मौका दिया। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी मीडिया द्वारा जो बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में विजेता घोषित होने की जानकारी साझा करने के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने रविवार को अमेरिका को नसीहत दी है। अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर बयान जारी करते हुए अली खामेनेई ने कहा, अब भविष्य के अमेरिकी प्रशासन के पास अपनी पिछली गलतियों की भरपाई करने और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करने के रास्ते पर लौटने का अवसर है। दरअसल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शासन के दौरान अमेरिका और ईरान के बीच तनाव इस साल की शुरुआत में चरम पर था। ऐसे में दोस्तों जो बाइडेन की सरकार आने के बाद ईरान ने अपनी गलती सुधारने का मौका दिया है अमेरिका को। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों, जो सुपर देश कहे जाने वाले अमेरिका को गलतियों को सुधारने का नसीहत दिया जा रहा है छोटे देशों के द्वारा? ऐसे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो अपने सैनिकों को सुंदर बना रहा है चाइना। सनस्क्रीन और लिप बाम लगाकर गश्त करते दिखाई दिए चीनी सेना। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख में तनाव के बीच चीनी सेना अपने जवानों को सुंदर दिखाने की तैयारी कर रही है। चाइना की एक सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने हाल में ही एक वीडियो जारी किया है, जिसमें चीनी PLA के जवान लिप बाम और सनस्क्रीन लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान चीनी सैनिक तिब्बत की ऊंचाई वाले माहौल में अपने स्किन को लेकर बातें करते सुनाई दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों आपको नहीं लगता कि चीनी सेना की आदतें कुछ उन महिलाओं जैसी हैं जो सबसे ज्यादा सजने धरने में विश्वास रखती हैं? ऐसे में दोस्तों चीनी सेना ना होकर के सजावट की दुकान दिखती हुई नजर आ रही है दोस्तों, और लगता ही नहीं है कि कहीं से भी ये सेना जंग की तैयारी कर रही है और जंग में जीत भी पाएगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय है चीनी सेना को लेकर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की ओर चले तो जो बाइडेन का भारत को पहला तोहफा 5 लाख से अधिक भारतीयों को दे सकते हैं अमेरिका
अमेरिका की नागरिकता। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन 5 लाख भारतीयों समेत लगभग 1 करोड़ 10 लाख ऐसे अप्रवासियों को अमेरिकी नागरिकता प्रदान करने का रोड मैप तैयार करेंगे जिनके पास दस्तावेज नहीं है। इसके अलावा वो सालाना न्यूनतम 95,000 शरणार्थियों को अमेरिका में प्रवेश दिलाने की प्रणाली भी बनाएंगे। जो बाइडेन के अभियान द्वारा जारी एक नीतिगत दस्तावेज में यह जानकारी दी गई है। जी हाँ दोस्तों, दस्तावेज में कहा गया है कि वो जो बाइडेन जल्द ही कांग्रेस में एक आव्रजन सुधार कानून पारित कराने पर काम शुरू करेंगे जिसके जरिए हमारी प्रणाली को आधुनिक बनाया जाएगा। इसके तहत 5 लाख से अधिक भारतीयों समेत लगभग 1 करोड़ 10 लाख ऐसे अप्रवासियों को अमेरिका की नागरिकता प्रदान करने का रोड मैप तैयार किया जाएगा जिनके पास दस्तावेज नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो काठमांडू में गोरखा सैनिकों के परिवारों से मिली आर्मी चीफ जनरल नरवणे की पत्नी, दिया जवानों का भेजा हुआ गिफ्ट। जी हाँ दोस्तों, नेपाल के 4 दिवसीय दौरे पर पहुंचे भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की पत्नी ने काठमांडू में नेपाली गोरखा सैनिकों के परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने गोरखा जवानों के दिए हुए गिफ्ट्स को उनकी पत्नियों को सौंपा। ये गोरखा जवान जनरल नरवणे के दिल्ली स्थित ऑफिस साउथ ब्लॉक में तैनात है। आर्मी चीफ की पत्नी वीणा नरवणे आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष भी हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बड़ी बात और बड़ी खबर दोस्तों, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप को तलाक देने जा रही है पत्नी मेलानिया ट्रंप। करीबी बोले वो बस दिन गिन रही है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति पद का चुनाव हारने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। इसके मुताबिक ट्रंप एक और बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं दोस्तों। राजनीतिक करियर में बड़ी हार झेलने के कुछ घंटों बाद पता चला है कि उनका पारिवारिक जीवन भी मुश्किल में फंसा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ट्रंप प्रशासन के एक पूर्व सहयोगी के दावे के अनुसार मेलानिया ट्रंप बस इंतजार कर रही हैं कि कब ट्रंप ऑफिस से बाहर हों और वे उन्हें तलाक दें। ये दावा द डेली मेल यूके की रविवार की एक रिपोर्ट में किया गया है। जी हाँ दोस्तों, चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां भारत के खिलाफ चाइना की नई चाल। शी जिनपिंग ने तिब्बत में रेल लाइन के निर्माण तेजी लाने का दिया आदेश। जी हाँ दोस्तों, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रविवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि देश के दक्षिण पश्चिम सिचुआन प्रांत को तिब्बत में लिंजी तक जोड़ने वाली 47.8 अरब डॉलर की रेल परियोजना के निर्माण में तेजी लाएं और कहा कि ये सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थिरता की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लिंजी अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सीमा के नजदीक है। चीन की सरकारी मीडिया के मुताबिक सिचुआन तिब्बत रेलवे घिनघाई तिब्बत रेल परियोजना के बाद दूसरी रेलवे लाइन है। ये छिनघाई तिब्बत पठार के दक्षिण पूर्व से गुजरेगा। सिचुआन तिब्बत रेलवे चेंगदू से प्रारंभ होता है जो सिचुआन प्रांत की राजधानी है और यान तथा कामदो होते हुए तिब्बत में प्रवेश करता है, जिससे चेंगदू से लहासा के बीच की दूरी 48 घंटे से कम होकर 13 घंटे रह जाती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जिस प्रकार से भारत और चाइना के बीच वार्ता के बाद सैनिकों के पीछे हटने का समझौता हुआ है दोस्तों, इसको लेकर देखना ये होगा कि इस रेल लाइन को लेकर क्या होने वाला है। दोस्तों, इससे जुड़ी जो भी खबरें होंगी आपको सबसे पहले बताएंगे हमारे चैनल पर, इसलिए आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, और खबर की माने तो चाइना को फिर लगेगी मिर्ची। इस बार मेगा दिवाली समारोह की मेजबानी करेगा ताइवान। जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान और ताइवान की बढ़ती नजदीकियों से परेशान चाइना को एक और झटका लगने जा रहा है। अपनी तौसी पसंदी की पॉलिसी के चलते चाइना के हिंदुस्तान ही नहीं ताइवान से भी रिश्ते खराब चल रहे हैं। इस बीच ताइवान ने चाइना को एक और झटका दिया है। दरअसल ताइवान में भी इस साल दिवाली का जश्न जोशो खरोश के साथ मनाया जाएगा। ताइवान की राजधानी ताइपे में मेगा दिवाली समारोह की मेजबानी करने के लिए तैयार है। ताइपे इंडिया म्यूजिक एंड कल्चर सेंटर और हिंदुस्तानियों के जरिए ताइवान समूह में मुनक्किद किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में ताइवान के नायब वजीर खारजा भी शिरकत करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में चाइना को सारे देश मिलकर मजा चखाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसे में चाइना को हर कोई भड़काता हुआ और बौखलवाता
बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चलें तो अमेरिका से तीसरी बड़ी खबर, जहां कमला हैरिस बोली मैं इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला हूं, लेकिन आखिरी नहीं। जी हाँ दोस्तों, कमला हैरिस ने शनिवार को घोषणा की कि उनकी जीत महिलाओं के लिए केवल एक शुरुआत है, क्योंकि अमेरिका के इतिहास में इस पद पर पहुंचने वाली वे सबसे पहली महिला है। हैरिस ने डेलावेयर में एक विजय रैली को संबोधित करते हुए कहा, बेशक मैं इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला हूं, लेकिन मैं आखिरी नहीं होंगी। आज की रात हमें देखने वाली हर छोटी लड़की देख रही है कि ये संभावना का देश है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी नागरिकों ने एक नए दिन की शुरुआत की है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कमला हैरिस की इस बात का आप कितना समर्थन करते हैं दोस्तों? समर्थन करते भी हैं या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये भारतीय मूल की हैं दोस्तों, जो कि एक बड़े ही गर्व की बात है। आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो जम्मू कश्मीर से खबर आ रही दोस्तों, जहां पर कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश में मारे गए 3 आतंकी अफसर सहित 4 सुरक्षा कर्मी भी शहीद हो गए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इन अफसरों और सुरक्षा कर्मियों के शहीद होने पर इनको श्रद्धांजलि जरूर दे दीजिएगा दोस्तों। बड़े ही दुखद भरी खबर थी, लेकिन दोस्तों शहीद होते होते इन्होंने घुसपैठियों को मार गिराया, जो कि बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ऐसे में श्रद्धांजलि देना बिल्कुल मत भूलेगा दोस्तों अपने भारतीय सैनिकों को। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चले तो इस्लामिक आतंकवाद पर एक्शन को लेकर फ्रांस के प्रधानमंत्री ने दिया ये बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कैस्ट्रेस ने कहा कि फ्रांस सरकार कट्टरवादी इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगी। उन्होंने नीश शहर में इस्लामिक आतंकी द्वारा चाकू हमले में मारे गए 3 फ्रेंच नागरिकों को श्रद्धांजलि देने के बाद ये बयान दिया। जी हाँ दोस्तों, और खबर की माने तो बोरिस जॉनसन का कहना है भगवान राम और सीता ने जैसे रावण को हराया, वैसे ही ब्रिटेन कोरोना को हराएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बोरिस जॉनसन की बात का आप कितना समर्थन करते हैं जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा ममता दी के बदमाश अगर नहीं सुधरे तो जाना पड़ेगा शमशान घाट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें हाल ही में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने निशाना साधते हुए कहा कि मैं ममता दी के बदमाशों को बताना चाहता हूं कि 6 महीने के भीतर खुद को सही कर ले, वरना 6 महीने बाद उनके हाथ पैर पसली और सिर टूट सकते हैं, या आपको घर की जगह अस्पताल जाना पड़ सकता है। अगर उन्होंने अपनी हरकतों को नहीं रोका तो शमशान भी भेज दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव का फैसला भले ही न आया हो, लेकिन बीजेपी पूरी तरह से अपना फोकस पश्चिम बंगाल पर कर रही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में लगातार पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर बीजेपी की तरफ से निशाना साधा जा रहा है। ऐसे में दोस्तों जिस दिन अमित शाह जी पश्चिम बंगाल गए थे, बिगुल चुनाव का बिगुल तो उसी दिन से बच गया था दोस्तों। ऐसे में देखना भी ये होगा कि बंगाल में किसकी सरकार आती है और रुझान किसकी तरफ होते हैं। ऐसे में दोस्तों आप लोग जनता है, आप लोगों से पूछना हमारा हक बनता है, और आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों कि किसकी सरकार बनने वाली है इस बार बंगाल में। क्या परिवर्तन चाहते हैं आप लोग बंगाल में, हाँ या ना, जरूर बताइएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो अर्मेनिया और अजरबैजान वार को लेकर बड़ी टेंशन। अजरबैजान ने नागोर्नो काराबाख के बड़े शहर शूशा पर कब्जा करके फहरा दिया है झंडा। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो दिवाली को यादगार बनाने में जुटी योगी सरकार। अयोध्या में दीप प्रज्वलन के लिए बन रहा है बड़ा पोर्टल। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या में पिछले 4 वर्ष से दीपावली के अवसर पर मनाए जा रहे दीपोत्सव को इस बार नया रूप देने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सरकार एक पोर्टल तैयार करा रही है, जहां वर्चुअल दीप जलाए जा सकेंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सहभागिता होगी। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने रविवार को कहा इस बार अयोध्या दीपोत्सव में करोड़ों राम भक्त श्री राम लला दरबार में वर्चुअल हाजिरी लगाएंगे। क्या आप लोग तैयार हैं दोस्तों इस वर्चुअल हाजिरी के लिए? वर्चुअल हाजिरी में आप लोगों को आने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आप घर बैठे ही हाजिरी लगा पाएंगे। तो क्या आप हाजिरी लगाना चाहेंगे, हाँ या ना? अगर हाँ तो जय श्री राम भर के लिखिएगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में। एक और खबर की माने तो बिहार से बड़ी खबर, जहां मिथिलांचल के लिए खुशखबरी, आज से पूरी तरह शुरू हुआ दरभंगा एयरपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिहार का दरभंगा जगह देखा हुआ है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अंतिम खबर की ओर चलें तो आपको बता दें कि कब से आएंगे किसानों के खाते में 2000 रुपए की किस्त। आपको बता दें प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत किसानों के खातों में 2000 रुपए की किस्त देने की तैयारी में सरकार जुट गई है। खबर के मुताबिक नवंबर के आखिरी सप्ताह के किसानों के खातों में 2000
रुपए की 7वीं किस्त ट्रांसफर होनी शुरू हो सकती है। ऐसे में दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ दोस्तों काफी अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को हमेशा की तरह अपने भाई बंधु में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्त।